ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। प्रश्न है आज की कि बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वह बलवान बन जाती है, फिर बच्चों को ही हैरान करती है। यह छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बाबा की क्या आज्ञा है कि बच्चे याद में खाओ। जब भी खाना खाने बैठते हैं तो बाबा की याद में खाना है। पक्का प्रण करो कि तुम ही से खाऊं। जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। तो बच्चों की कौन सी भूल से माया बलवान बन जाती है कि बाबा को हम सब जब खाना खाने बैठते हैं, भोजन खाने बैठते हैं तो बाबा को नहीं याद करते हैं, और जब बाबा को याद नहीं करते हैं तो कौन भोजन खा जाता है? माया। और माया भोजन खाकर वह बलवान बन जाती है। इसलिए बाबा की आज्ञा है, क्या आज्ञा है कि बच्चे याद में खाओ। किसकी याद में? बाबा की याद में। आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। तो ये सारी बातें समझने वाला कौन है? बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही। ये सारी बातें, गुप्त बातें कौन समझते हैं? तुम सारे बच्चे ही। बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात उच्च होते जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो कि अब यह रात खत्म होने वाली है। अब भाग्य बदल रहा है, ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं कि बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है, यह तुम बच्चों बिगर कोई को पता नहीं। बाबा गुप्त हैं, उनकी बातें भी गुप्त हैं। तो ये सारी बातें कौन समझ रहे हैं? बाबा क्या कहते हैं कि ये सारी बातें तुम बच्चे ही समझ रहे हो, क्योंकि बाबा गुप्त है और उनकी बातें भी गुप्त है। भल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी हैं, परंतु जिन्होंने लिखा है वह तो मर गए। तो बाबा कहते हैं कि जो मनुष्यों ने राजयोग लिखा है, शास्त्रों में सहज ज्ञान की बातें लिखी हैं, लेकिन जो लिखे हैं वह तो मर गए। बाकी जो पढ़ते हैं वह कुछ समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बेसमझ हैं। कितना फ़र्क है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो, सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते हैं। दुर्भाग्य किसको, सौभाग्य किसको कहा जाता है? बाबा पूछते हैं कि दुर्भाग्य किसको, सौभाग्य किसको कहा जाता है? यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, और तो सभी घोर अंधियारे में हैं। उनको जगाना है समझाकर। सौभाग्यशाली कहा जाता है सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण वही है। तो सौभाग्यशाली किसको कहा जाता है? सूर्यवंशी को, जो स्वर्ग में आते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं। हम बाप से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। जो बाप स्वर्ग रचने वाले हैं, अंग्रेजी जानने वाले को भी तुम समझा सकते हो कि हम हेवनली गॉडफादर द्वारा हेवन यानी स्वर्ग का सौभाग्य बना रहे हैं। हेवन में है सुख और हेल में है दुख। गोल्डन एज माना सतयुग सुख, आयरन एज माना कलयुग दुख। बिल्कुल सहज बात है। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंग्रेज, क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे। बोलो कि हम अब सिर्फ एक ही हेवनली गॉडफादर को याद करते हैं, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं कि तुमको मेरे पास आना है। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियन का अपना है। हर एक की रस्म रिवाज अपनी होती है। हमारी है बुद्धि योग की बात। जहाँ से पाठ बजाने आए हैं वहाँ फिर जाना है,
वह है ही हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। उसने हमको बताया है कि हम आपको भी सच्चा पथ यानी रास्ता बतलाते हैं। बाप गॉड फादर को याद करो तो अंतमति गति हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर सावधान करते हैं कि राम कहो। बंगाल में जब कोई मरने पर होता है तो गंगा पर ले जाते हैं, फिर कहते हैं कि हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तो हरि के पास चले जाएंगे, परंतु कोई जाता नहीं है। सतयुग में तो कहेंगे कि राम राम कहो या हरि बोल कहो। द्वापर से फिर यह भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सतयुग में तो कहेंगे नहीं, ये सब बातें कहेंगे क्या सतयुग में कि राम राम कहो या हरि बोल कहो। द्वापर से फिर यह भक्ति मार्ग शुरू होता है। ऐसे ही नहीं कि सतयुग में कोई भगवान या गुरु को याद किया जाता है, वहाँ तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी, अपनी बादशाही याद पड़ती है, समझते हैं कि हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे। अब पक्का निश्चय है, बादशाही तो मिलनी ही है ना। बाकी किसी को याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे, बाबा कहते हैं बाकी किसी को याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे, वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं। किसको बैठ दान पुण्य करें, वहाँ कोई गरीब होगा क्या? स्वर्ग में कोई गरीब नहीं होता। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग और ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। अभी बाप को सब कुछ दे 21 जन्म का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार ना करे तो फिर देवें कैसे? ना स्वीकार करे तो वह भी दुर्भाग्य। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। यह भी राज तुम बच्चे जानते हो। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि यह राज जो सारी बातें हैं यह कौन जानते हैं? तुम बच्चे जानते हो। क्या है कि भक्ति की रस्म रिवाज अलग है और ज्ञान मार्ग की अलग है। और अभी बाप को सब कुछ दे 21 जन्म का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं है। ईश्वर बाप को सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार ना करे तो फिर देवें कैसे? ना स्वीकार करे तो यह भी दुर्भाग्य। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। यह भी राज तुम बच्चे जानते हो। जब ज़रूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे? यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता है। बाबा ने समझाया है, बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। हम बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि बाहर कहीं भी जाते हो अपने आप को हल्का समझो। क्यों? क्योंकि हम सब कौन है? बाबा के बच्चे हैं। हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी हैं। ऐसे देही अभिमानी हो, पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं, देह का भान नहीं आएगा। जैसा कि यह टांगे चलती नहीं है, हम उड़ते जा रहे हैं। देही अभिमानी हो, तुम कहाँ भी जाओ। आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पैदल ही जाते हैं। उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी, बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना। भल वह पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उसमें अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। उस समय रजो प्रधान याद थी तो उससे भी बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं। गरीब लोग बहुत तीर्थों पर जाते हैं, साहूकार लोग बड़े भवके से घोड़े आदि पर जाएंगे, वह गरीब तो पैदल चले जाएंगे। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता है उतना साहूकारों को नहीं मिलता। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि भावना का भाड़ा है, जितना गरीबों को मिलता है उतना साहूकारों को नहीं मिलता। इस समय भी तुम जानते हो कि बाबा गरीब निवाज है, फिर मूंझते क्यों हो, भूल क्यों जाते हो? बाबा कहते हैं कि तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक साजन को याद करना है। साजन कौन है? शिव साजन। तुम सभी सजनियाँ हो तो साजन को याद करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। बाबा बोल रहे हैं कि उस साजन को बिना भोग लगाए तुमको खाने में लज्जा नहीं आती। वह साजन भी है, बाप भी है। कहते हैं कि मुझे तुम नहीं खिलाएंगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो, बाबा युक्तियाँ बतलाते हैं कि तुम बाप अथवा साजन मानते हो ना, जो खिलाता है पहले तो उनको खिलाना चाहिए।
तो खिलाने वाला कौन है हम सबों को? बाबा ना। तो बाबा कहते कि हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ। इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा बार बार समझाते हैं, बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, तुम सीढ़ी चढ़ी ही नहीं हो। कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती है। तो ऐसे साजन को याद कर भोजन खाना चाहिए। हम याद करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं। याद करेंगे तो भासना लेंगे। तो बाबा की याद करेंगे, अगर बाबा को याद करेंगे तो उनकी भासना लेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ। तुम्हारी यह प्रैक्टिस होगी, रात को जागने से अभ्यास पड़ जाएगा तो फिर दिन में भी याद रहेगी। भोजन पर भी याद करना चाहिए। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम्ही से खाऊं, यह पक्का प्रण करना है। तो बाबा क्या करें कि साजन यानी शिव साजन, बाबा के साथ तुम्हारी सगाई हुई है तो तुम्ही से खाऊं। जब याद करेंगे तभी तो खाएंगे ना। उनको तो भासना ही मिलनी है, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है। तो शिव बाबा का तो अपना शरीर नहीं है, उनको तो भासना ही मिलेगी। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इनको जास्ती फैसिलिटीज़ यानी सहूलियत है। शिव बाबा हमारा सलोना साजन कितना मीठा है। आधा कल्प हमने आपको याद किया, अभी आप आकर मिले हो। हम जो खाते हैं आप भी खाओ। ऐसे नहीं कि एक बार याद किया बस फिर तुम खुद खाते जाओ। तो बाबा कहते हैं कि खाना खाने बैठते हो तो बस एक बार याद करते हो कि बाबा आप आ जाओ, उसके बाद पूरा खाना खा जाते हो। तो बाबा बोलते वैसे नहीं, बाबा को जितना देर खाते हो उतना देर बाबा को याद करो, फिर तुम खुद खाते जाओ। बाबा कहते ऐसे नहीं कि एक बार याद किया बस फिर तुम खुद खाते जाओ। उनको खिलाना भूल जाओ। उनको भूलने से उनको मिलेगा नहीं। चीज़ें तो बहुत खाते हो, खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे। ऐसे थोड़े ही शुरू में याद किया खल्लास, फिर और चीज़ें यह कैसे खाएंगे। तो बाबा कहते हैं जब खाना खाने बैठते हैं तो शुरू शुरू में याद करते हैं कि बाबा आप आ जाओ, लेकिन बाकी खाने पूरा खाना में भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जितनी देर खाना खाते हो, जो भी खाते हो, खिचड़ी है, मिठाई है, तो सब में बाबा को याद करते रहना है, याद करते हुए खाना है। हम देखते हैं कि माया खा जाती है तो वह बलवान बन जाती है और तुमको हराती रहती है। बाबा युक्तियाँ सब बतलाते हैं। बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी होगा। कहते हो कि बाबा तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं। हम आपको याद कर खाते हैं, ज्ञान से जानते हैं, आप तो भासना ही लेंगे। बाबा का तो शरीर नहीं है कि बाबा शरीर से खाएंगे, बाबा तो सिर्फ भासना लेंगे। यह तो लोन का शरीर है, याद करने से वह आते हैं। सारा मदार तुम्हारी याद पर है, इसको योग कहा जाता है। तो सारा मदार क्या है? याद पर। और इसको क्या कहा जाता है? योग कहा जाता है। योग में मेहनत है। सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कहते हैं कि जैसे कर्म मैं करता हूँ तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ। बाबा को तो कर्म नहीं करना है। सतयुग में कर्म कूटते नहीं। बाबा बहुत सहज बातें बताते हैं। तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से खाऊं, यह तुम्हारा ही गायन है। यह गायन किसका है? बाबा कहते हैं तुम्हारा ही गायन है कि तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से खाऊं। साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो। गाया हुआ है ना, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालते हैं। इस प्रैक्टिस से विकर्म भी विनाश होंगे और तंदुरुस्त भी बनेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फ़ायदा होगा, जो नहीं करेंगे उनको नुकसान होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं, यह भी हिसाब किताब है। तो बाबा क्या कह रहे कि सारी दुनिया स्वर्ग का मालिक नहीं बनेंगे, क्योंकि इतने सारे तो स्वर्ग में होंगे नहीं, यह भी हिसाब किताब है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीत तो सुना बरूबर, हम यात्रा पर चल रहे हैं, यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है। सजनी साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएंगे। यहाँ भी ऐसे है। तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतनी खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती होते जाएंगे। योग माना दौड़ी, यह बुद्धि योग की दौड़ी है। हम स्टूडेंट हैं, टीचर हमको दौड़ना सिखलाते हैं।
बाप कहते हैं कि ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करने, कछुए मिसल कर्म कर फिर याद में बैठ जाओ। भ्रमरी सारा दिन भू भू करती है, फिर कोई उड़ जाते हैं, कोई मर जाते हैं। यह तो एक दृष्टांत है। यहाँ तुम भू भू कर आप समान बनाते हो, उसमें कोई का तो बहुत लव रहता है, कोई सड़ जाते हैं, कोई अधूरे रह जाते हैं, भागंती हो जाते हैं, फिर जाकर कीड़ा बनते हैं। तो यह भू भू करना बहुत सहज है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप सब जो भ्रमरी मिसाल भू भू करते हो, ज्ञान की बातें जो सबको बताते हो, तो बाबा कहते हैं जैसे भ्रमरी में भी भ्रमरी करती हैं भू भू, तो कोई कीड़ा मर जाता है, कोई सड़ जाता है। उसी तरह से जब ज्ञान की बातें हम किसी को बताते हैं तो कोई सुनते हैं, कोई चले जाते हैं। तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं, है ना, ये सब बातें कि यहाँ तुम भू भू कर आप समान अपने समान बनाते हो, उसमें कोई को तो बहुत लव रहता है, कोई सड़ जाते हैं, कोई अधूरे रहते हैं, भाग जाते हैं, फिर जाकर कीड़ा बनते हैं। तो यह भू भू करना बहुत सहज है। मनुष्य देवता किए करत न लागी वार, मनुष्य देवता किए करत न लागी वार। अभी हम योग लगा रहे हैं देवता बनने का। तो हम सब योग क्यों लगा रहे हैं? देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही ज्ञान गीता में था। यह मनुष्य देवता बनाकर गए थे, वह मनुष्य देवता बनाकर गए थे। सतयुग में तो सब देवताएं थे, जरूर उन्हों को संगम युग पर ही आकर देवता बनाया होगा। वहाँ तो देवता बनने का योग नहीं सिखलाएंगे। सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था और कलयुग अंत में है आसुरी धर्म। यह बात सिर्फ गीता में ही लिखी हुई है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट बता देता है। वहाँ सारी दुनिया में एक धर्म होगा। कहाँ की बातें बाबा कर रहे हैं? स्वर्ग की, कि वहाँ एक ही धर्म होगा, है ना, देवी देवता धर्म होगा ना वहाँ पर, आदि सनातन देवी देवता धर्म। दुनिया तो सारी होगी ना, ऐसे नहीं कि चीन यूरोप नहीं होंगे, परंतु वहाँ मनुष्य नहीं होंगे, सिर्फ देवता धर्म वाले होंगे और धर्म वाले होते नहीं। अभी है कलयुग, हम भगवान द्वारा मनुष्य देवता बन रहे हैं। तो हम सब अभी क्या बन रहे हैं? भगवान हमें क्या बनाने आए हैं? मनुष्य देवता बनाने आए हैं। वही भगवान बोल रहे हैं कि अभी तुम सब मनुष्य देवता बन रहे हो। बाप कहते हैं कि तुम 21 जन्म सदा सुखी बनेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत की है। भक्ति मार्ग में करते हैं ना मेहनत कि भगवान हमें मिल जाए। कहते हैं कि पार निर्वाण गया, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भगवान के पास गया, कहेंगे कि स्वर्ग गया। एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा, सबको जाना है। गीता में लिखा हुआ है कि भगवान कालों का काल है, मच्छरों सदृश सभी को वापस ले जाते हैं। बुद्धि भी कहती है कि चक्र रिपीट होना है, तो पहले पहले जरूर सतयुगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म रिपीट होगा। बाबा कितना सहज बतलाते हैं, मन मना भाव। बस 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था, लाडले बच्चे, अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन न सके, भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा कि गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, जिसमें फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की बात नहीं है, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाप को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो रात को भी वही ख्यालात चलते रहेंगे। मकान बनाने वाले को मकान का ख्याल चलेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर बाबा को याद नहीं करेंगे दिन में तो रात में भी वही सब बातें चलेगी, रात में भी वही ख्यालात चलेंगे। जैसे मकान बनाने वाला को मकान का ख्यालात चलेगा। भल विचार सागर मंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, परंतु कहते हैं कि कलश लक्ष्मी को दिया तो तुम लक्ष्मी बनते हो ना। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार लीजिए। मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा करने के लिए बाबा बोले हैं, पहला है
धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। दूसरा, अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। तो आज से एकदम ध्यान रखना है, जब भी भोजन खाने बैठे तो बाबा की याद में खाएंगे पूरी भोजन। ऐसा नहीं कि भोजन स्टार्ट किए, बाबा को याद किए, फिर खाने लगे, दूसरी बातों में ध्यान चला गया। जितनी देर भोजन करेंगे उतनी देर बाबा को याद करेंगे। तो आज अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, यह वायदा पक्का निभाना है। आज बाबा वरदान दिए हैं तो अनुभव करें कि बाबा का वरदहस्त हमारे सिर पर है। और बाबा ने वरदान दिया, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि आप बच्चों की सेवा क्या है? सबको मुक्त बनाने की। तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। तो बाबा कह रहे हैं कि औरों को मुक्त बनाने में ऐसा नहीं कि तुम उसकी बंधन में बन जाना, ऐसा नहीं। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। स्लोगन है, जो सरलचित और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। तो भोलानाथ के प्रिय कौन है? जो सरलचित और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी और भोलानाथ के प्रिय हैं। तो अपने आप को चेक करेंगे कि भोलानाथ के प्रिय कौन है? सरलचित वाले, सहज स्वभाव वाले, वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय है। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले कि तुम बाप के पास आए हो, क्या क्यों आए हैं? अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। तो परम सौभाग्यशाली कौन है? जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। दूसरा बाबा क्या बोले कि बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? तो जब बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।